नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्ववंदनीय महान कारुणिक अरहंत द लाइट ऑफ वर्ल्ड विश्वदीप तथागत सम्यक संबुद्ध देवानंग पियदसी धम्मदायाद महान सम्राट अशोक मौर्य बोधिसत्व परमपूज्य विश्वरत्न द सिम्बॉल ऑफ नॉलेज जग बदलणारा बाप माणूस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या तीनही महामानवांना तिवार अभिवादन पंचांग प्रणाम करून आज या ठिकाणी या कान्हेरी बौद्ध जगप्रसिद्ध बौद्ध गुफा कान्हेरी बौद्ध गुफा या 25 डिसेंबर 1954 ला बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर देहू रोड या ठिकाणी पुणे जवळील देहू रोड या ठिकाणी मूर्ती प्रतिष्ठापनेच्या वेळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असे बोलले की या भारतामध्ये बौद्ध गुफा आहे, पण सर्वात जास्त बौद्ध गुफा या महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि या सर्वाधिक बौद्ध गुफांची संख्या या महाराष्ट्रामध्ये असताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असेही म्हणतात की या महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक बौद्ध गुफा बौद्ध लेण्या आहेत। तर याचाच अर्थ असा निघतो की महाराष्ट्र एकेकाळी 100% बुद्धिस्ट होता। त्याची साक्ष म्हणजे या महाराष्ट्रात असलेल्या सर्वाधिक बौद्ध गुफा। या बौद्ध गुफा तशी बौद्ध गुफांची जी सुरुवात आहे मौर्य काळामध्ये 12 बौद्ध गुफा उत्तर भारतातून झालेली आहे। तर या महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक बौद्ध गुफांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे। या अजंठा असेल, वेरूळ असेल, कारले असेल, भाजे असेल, बेडसे असेल, कोंढाणे असेल, तर सर्वाधिक बौद्ध गुफा सर्वाधिक बौद्ध लेण्या आपल्याला शिवनेरी जुन्नर पुणे या परिसरामध्ये दिसतात। 450 बौद्ध गुफा जुन्नर शिवनेरी परिसरामध्ये आहे आणि त्यानंतर सेकंड नंबर बौद्ध लेण्यांचा लागतो बोरघाट म्हणजे लोणावळाचा मावळ प्रांत। या ठिकाणी कमीत कमी 21 बौद्ध गुफांचा समूह आहे। कारले, भाजे, बेडसे, कोंढाणे, पाटण बौद्ध लेणी, घोराडेश्वर बुद्ध लेणी, भामचंद्र डोंगर बुद्ध लेणी, फिरंगाई डोंगर बुद्ध लेणी, भंडारा डोंगर बुद्ध लेणी, येलघोल बुद्ध लेणी, पाटण बौद्ध लेणी, पातालेश्वर बौद्ध लेणी आणि घोराडवाडी बौद्ध लेणी, अशा कारले, भाजे, बेडसे असे अनेक बौद्ध गुफा आपल्याला बोरघाट या व्यापारी मार्गावर प्राचीन व्यापारी महामार्गावर आपल्याला दिसतात। या प्राचीन महाराष्ट्रामध्ये एकूण 3 प्रकारचे 3 व्यापारी महामार्ग होते। नाणेघाट म्हणजे आजचा जुन्नर शिवनेरी परिसर आणि दुसरा आहे बोरघाट जो लोणावळ्याचा परिसर आणि थलघाट ज्याला कसारा घाट म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं। या संपूर्ण व्यापारी महामार्गावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गडकिल्ले आहे आणि जिथे जिथे गडकिल्ले आहे त्या ठिकाणी तथागत भगवान बुद्धांच्या बौद्ध गुफा आहे। नाणेघाट, बोरघाट आणि थलघाट या 3ही प्राचीन व्यापारी महामार्गावर या बौद्ध गुफांचं निर्माण करण्यात आलेलं आहे। नाणेघाट, बोरघाट, थलघाट, सोपारा, कल्याण या बंदरापर्यंत हा व्यापार मार्ग चालायचा आणि या व्यापारी महामार्गावरच या बौद्ध गुफांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे। अनेक या बौद्ध गुफांना व्यापारी लोकांचं सुद्धा योगदान आहे। सर्वात जास्त बौद्ध गुफा या महाराष्ट्रामध्ये आहे, तर सर्वाधिक 8 बौद्ध गुफांचा समूह मुंबई परिसरामध्ये आहे। जोगेश्वरी बौद्ध गुफा, मंडपेश्वर बौद्ध गुफा, मागोठाणे बौद्ध गुफा, जीवदानी बौद्ध गुफा, या एलिफंटा महायानी बौद्ध गुफा आणि त्यानंतर लोणाड बौद्ध गुफा आणि आंबिवली बौद्ध गुफा असा अनेक बौद्ध गुफांचा समूह मुंबईला आहे। आणि म्हणून सर्वाधिक सुप्रसिद्ध अशी अजंठा, एलोरा, कारले आणि भाजे, बेडसेच्या नंतर सर्वात सुप्रसिद्ध बौद्ध गुफा म्हणजेच कान्हेरी बौद्ध गुफा आहे। या कान्हेरी बौद्ध गुफांचा समूह
या ठिकाणी 109 बौद्ध गुफांचा समूह आहे आणि हा बौद्ध गुफा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान या ठिकाणी बोरीवली पासून, ऍक्च्युली ते बोरीवली नसून ते बोधिवली आहे, या बोरीवली पासून काही अंतरावर या प्राचीन बौद्ध गुफा आहे. या ठिकाणी 109 बौद्ध गुफांचा समूह आहे. बुद्धाच्या कालखंडापासूनच महाराष्ट्रामध्ये बौद्ध धर्माचा प्रचार आणि प्रसार झाला होता. महाराष्ट्रातील सुनापरांत या प्रांतातील पुन्न नावाचा एक व्यापारी श्रावस्तीला जातो आणि बुद्धाकडून प्रवचित होतो, धम्मदीक्षा घेतो, भिक्खू बनतो. पुन्न नावाच्या भिक्खूनीच या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बुद्धाच्या वेळी बौद्ध धर्माचा प्रचार आणि प्रसार केलेला आहे. आणि पुन्नाच्या नंतर त्यांचा भाऊ चुल्ल पुन्न, इसिदिन्न, बावरी आणि त्यांचे 16 शिष्य भिक्खूंनी बौद्ध धर्माचा प्रचार आणि प्रसार या महाराष्ट्रामध्ये केलेला आहे. तिसरी धम्मसंगीती मोगलीपुत्त तिस्स यांच्या नेतृत्वात मध्ये महान सम्राट अशोकांनी जी अशोकारा महाविहार पाटलीपुत्र पटण्याला भरवण्यात आली होती, त्या तिसऱ्या धम्मसंगीतीमधून महाधम्मरक्षित नावाच्या यवन ग्रीक भिक्खूला या महाराष्ट्रामध्ये पाठवलं होतं आणि या महाराष्ट्रामध्ये बौद्ध धर्माचा मोठ्या प्रमाणात प्रचार प्रसार करण्यात आलेला आहे. या ठिकाणी मी ज्या ठिकाणी आलेला आहो ही कान्हेरी बौद्ध गुफा आहे. कन्हा, कन्हा हा शब्द पाली आहे. कन्हा सातवाहन बौद्ध सम्राटांचं एक नाव आहे. या ठिकाणी या कान्हेरी बौद्ध गुफांमध्ये 109 बौद्ध गुफांचा समूह आहे आणि कार्ले, अजंठा, एलोरा, कार्ले, भाजे आणि बेडसेच्या नंतर सर्वाधिक बौद्ध गुफांचा समूह 109 बौद्ध गुफांचा समूह या कान्हेरी कन्हागिरी बौद्ध गुफांमध्ये आहे. प्राचीन काळामध्ये 5व्या शताब्दीमध्ये फाययान हा चीनी प्रवासी, युआनशांग हा एक सुद्धा चीनी प्रवासी या ठिकाणी आलेला होता. प्राचीन काळामध्ये कान्हेरी बौद्ध गुफा या प्राचीन बौद्ध विद्यापीठाचं काम या कान्हेरी बौद्ध गुफांनी केलेलं आहे. नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला पासून बौद्ध भिक्खू या ठिकाणी यायचे. राहुल भद्र नावाचे भिक्खू या ठिकाणी राहून गेलेले आहे. या ठिकाणी काही चीनी, जापानी सुद्धा शिलालेख आहे. आणि दुसरी गोष्ट, या ठिकाणी प्राचीन बौद्ध विद्यापीठाचं काम या कान्हेरी बौद्ध गुफांनी केलेलं आहे. या ठिकाणी देश विदेशातून प्राचीन बौद्ध भिक्खू या ठिकाणी धम्म अध्ययनासाठी यायचे. ह्या बौद्ध गुफा 1ल्या आणि 8व्या शताब्दीपर्यंत निर्माण झालेल्या आहे. सातवाहन बौद्ध सम्राट, महाक्षत्र बौद्ध सम्राट, वाकाटक बौद्ध सम्राट, त्रैकुटक बौद्ध सम्राट आणि शिलाहार बौद्ध राजांचं सुद्धा या बौद्ध गुफांसाठी योगदान आहे. या सर्व बौद्ध गुफांमध्ये 109 बौद्ध गुफांमध्ये महाराजा महाविहार हे सगळ्यात मोठी बौद्ध गुफा आहे. या ठिकाणी महायान, हिनयान, अपरशेल, चैतीय, भद्रायनीय आणि धर्मोत्तर अशा वेगवेगळ्या बौद्ध धर्माच्या शाखा या ठिकाणी वास्तव्य करायच्या. या ठिकाणी 10,000 बौद्ध भिक्खू वर्षावास करायचे. या ठिकाणी सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक बौद्ध गुफांच्या समूहामध्ये या कान्हेरी बौद्ध गुफांचा जुन्नर शिवनेरीच्या नंतर नंबर लागतो. या ठिकाणी जगामध्ये कुठेही असं एक शिल्पांकन फक्त कान्हेरी बौद्ध गुफांमध्ये आहे, ते म्हणजे 10 जे सिरवाला आपल्याला एक या ठिकाणी बोधिसत्व अवलोकितेश्वर दिसतो, ज्या ठिकाणी ज्यांना 10 सर दाखवलेला आहे. या ठिकाणी या कान्हेरी बौद्ध गुफामध्ये काही पेंटिंग सुद्धा होत्या, परंतु काही पेंटिंग्स आता शिल्लक आहे. तथागत भगवान बुद्धांची काशाय केसरिया वस्त्र धारण केलेली भूमिस्पर्श मुद्रा आपल्याला फक्त या ठिकाणी पेंटिंगच्या रूपामध्ये दिसणार आहे. या ठिकाणी हिनयान, महायान पंथांच्या आणि चैत्य स्तूप गवाक्ष आहे. या ठिकाणी बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व पद्मपाणी, बोधिसत्व वज्रपाणी, बोधिसत्व अमिताभ, बोधिसत्व तारा, बोधिसत्व अष्टमहाभया आणि बोधिसत्व अमितो वज्र या ठिकाणी हिनयान, महायान, वज्रयान अशा वेगवेगळ्या बौद्ध धर्मांच्या शाखा या ठिकाणी राहायच्या आहे. तर ह्या कान्हेरी बौद्ध ऍक्च्युली सातवाहन, महाक्षत्रप, वाकाटक, त्रैकुटक आणि शिलाहार या बौद्ध राजांनी निर्माण केलेले आहे. तर या जगप्रसिद्ध बौद्ध गुफा, कान्हेरी बौद्ध गुफा म्हणजेच कान्हेरी प्राचीन बौद्ध विद्यापीठांना आपण नक्कीच भेट द्या. या सातवाहन काळातील ह्या बौद्ध गुफा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित ये कन्हेरी की जगप्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध गुफा है. सातवाहन कालीन, महाक्षत्रप कालीन, वाकाटक, त्रैकुटक और शिलाहार कालीन ये प्राचीन बौद्ध गुफा है. यह गुफाएं 2री, 3री, 4थी शताब्दी से निर्मित है. ये भी बहुत बड़ा सभागार, बोधिसत्व, बुद्धा, चैत्य स्तूपा.
यहाँ अभय मुद्रा में बुद्ध और नीचे उपासिकाएं वंदन करते हुए। बुद्धा की ये अभय मुद्रा पोजीशन, नीचे में धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, ऊपर में अभय मुद्रा बुद्ध की और चैत्य स्तूपा। यहाँ 3 चैत्य स्तूपा है, एक चैत्य स्तूपा टूटा हुआ है। बुद्धा और बोधिसत्व कुछ ध्यान कक्ष, छोटे चलिए। सातवाहन काल, क्षत्रप काल, वाकाटक, त्रैकुटक काल की और शिलाहार काल का, शिलाहार बौद्ध राजाओं का भी इस कन्हेरी बौद्ध गुफाओं को योगदान है। यह कन्हेरी बौद्ध गुफा मुंबई से संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित, ये बोरीवली से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर ये प्राचीन बौद्ध गुफाएं है। यहाँ तथागत भगवान बुद्ध का जो धम्म है, तथागत भगवान बुद्ध का धम्म का पहला प्रचार और प्रसार नागराजाओं ने किया है। तो ये नागराजा है, नागराजाओं का शिल्पांकन 1 2 3 4 5 पंचशील का ये नाग छत्र है और ये नागराजा है, हाथ में राजस्व हाथ में लेते हुए ये नागराजा का शिल्पांकन है। ये सांची के स्तूपों का वेदिका पट्टिया है, इसको वेदिका पट्टिया बोलेंगे। और यहाँ भी एक नागराजा द्वारपाल के 2 चित्र है और यहाँ वेदिका पट्टिया। यहाँ का सबसे बड़ा ये, इसको दरबार हॉल बोलते हैं, लेकिन ये महाराजा महाविहार हॉल करके भी जाना जाता है। यहाँ कान्हेरी बौद्ध गुफाओं का सबसे बड़ा ये हॉल है। या महान सम्राट अशोक ने जो धम्म स्तंभ पिल्लर बनाए थे 84,000, उसी स्तंभ से आकार के, या वहाँ ऊपर में स्तंभ है और वेदिका पट्टिया है और चैत्य गवाक्ष है और ऊपर में भारवाहक है, जिसको यक्ष या भारवाहक भी बोलते हैं। बौद्ध धम्म की शिल्पकला भारवाहक और इस स्तंभ वेदिका पट्टिया। यहाँ भी कुछ नागराजाओं के शिल्पांकन है, नाग छत्र भी दिखाई दिए हैं। ये नागराजा जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया है। ये प्राचीन बौद्ध गुफाएं सातवाहन काल, महाक्षत्रप काल, वाकाटक काल, त्रैकुटक और शिलाहार राजाओं का इस बौद्ध गुफाओं के लिए योगदान है। यह कान्हेरी गुफा में करीब 109 बौद्ध गुफाएं हैं और यहाँ की यह सबसे बड़ी बौद्ध गुफा, जिसको महाराजा महाविहार करके जाना जाता है। 3 नंबर की गुफा। यहाँ भी अभय मुद्रा में तथागत भगवान बुद्ध की मूर्तियां है और उपासक बुद्ध को वंदन करते हैं और ऊपर में यक्ष है। यहाँ भी तथागत बुद्ध की अभय मुद्रा में बहुत ही खूबसूरत ये अभय मुद्रा, तथागत भगवान बुद्ध की करुणा देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये तथागत भगवान बुद्ध की चीवर पकड़े हुए ये अभय मुद्रा पोजीशन में तथागत भगवान बुद्ध की स्टैंडिंग, ये भी तथागत भगवान बुद्ध की स्टैंडिंग मुद्रा है। ऊपर में आपको मकर मिलेंगे और यक्ष मिलेंगे। ऊपर यक्ष के 2 शिल्प है, यक्ष के 2 शिल्प और ऊपर मकर ध्वज का एक चैत्य गवाक्ष है और ये तथागत भगवान बुद्ध की यह अभय मुद्रा पोजीशन में। यहाँ भी 2 द्वारपाल है, बीच में तथागत भगवान बुद्ध की धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, ऊपर भी धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा और 2 बगल में 2 द्वारपाल है। यहाँ भी कीर्ति स्तंभ आपको दिखाई देगा। ये कीर्ति स्तंभ आपको एलोरा बौद्ध गुफाओं में और अजंता की 30 नंबर की गुफा, जो अजंता की जो गुफा 30 नंबर जहाँ में महापरिनिर्वाण बुद्ध की मुद्रा है, वहां पे ऐसे छोटे छोटे कीर्ति स्तंभ आपको दिखाई देंगे। एक एलोरा गुफा में भी ऐसा कीर्ति स्तंभ है। ये एलोरा ये बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन लोग गलत तरीके से प्रचार करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि एलोरा का जो कीर्ति स्तंभ है, जिसको लोग ब्राह्मण गुफाएं कहते हैं, लेकिन एक्चुअली बुद्धिस्ट गुफा है। ऊपर यक्ष है और मकर ध्वज है। यह भी तथागत भगवान बुद्ध की अभय मुद्रा पोजीशन। ये महाराजा महाविहार, या जिसे लोग कहावत में दरबार हॉल भी बोलते हैं, लेकिन ये महाराजा महाविहार कह के
जाना जाता था। यहाँ भी चैत्य गवाक्ष है। यहाँ 1 2 3 छतावली है, ऊपर वेदिका पट्टिया है और ये चैत्य स्तूपा है और 2 उपासक उपासिकाएं वंदन करते। ऊपर में विद्याधर है, नमन करते थे। यह भी चैत्य गवाक्ष है, चैत्य स्तूपा। ऊपर में छतावली है और चीवर का जैसे ध्वजारोहण यहाँ दिखाई देता है। ये महाराजा महाविहार। यह भी तथागत भगवान बुद्ध की बहुत ही खूबसूरत अभय मुद्रा है। यह अभय मुद्रा इसे कहा जाता है, तथागत भगवान बुद्ध की। यह जो बुद्ध की जो स्टैचू है, अफगानिस्तान में जो बामियान है, 2001 में जो ओसामा बिन लादेन ने जो मूर्ति का ब्लास्ट किया था अफगानिस्तान में, उस गुप्त और ग्रीक शैली की अभय मुद्रा पोजीशन में बुद्ध की मूर्तियां है, चीवर पकड़े हुए। ये गुप्तकालीन छवि है बुद्ध की। ऊपर में आप कलश भी देखते हो, विद्याधर भी है और यक्ष यक्षिणिया है बुद्ध को अभिवादन करते हुए। ये साइड में तथागत भगवान बुद्ध की धम्मचक्र मुद्रा है, ये भी धम्मचक्र मुद्रा है, ये अभय मुद्रा है। नीचे पूरी अभय मुद्रा में तथागत भगवान बुद्ध की मूर्तियां। ये सभी तथागत भगवान बुद्ध की अभय मुद्रा और धम्मचक्र मुद्रा। बीच में ये बोधिसत्व अवलोकितेश्वर है, महायान हीनयान काल की ये बौद्ध गुफाएं। ऊपर में वेदिका पट्टिया और जिस महाराजा और महारानी जो नाग राजा थे, जो इस बौद्ध गुफाओं को दान दिया था, उस राजा और महाराजा ने इस यहाँ पर अपना शिल्पांकन भी बनवाया है। ऊपर में स्तंभ भी मिलेगा और 2 शेर भी मिलेंगे जो सम्राट अशोक के स्तंभ पर पे जाने जाते हैं। ऊपर में पिल्लर भी। इस बौद्ध गुफाओं को व्यापारी लोगों ने भी दान दिया है, तो व्यापारी लोगों का और नाग राजा और नाग रानियों का ये शिल्पांकन है। ऊपर में भी तथागत बुद्ध की धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा है, पूरी धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा है। और यहाँ 2 द्वारपाल है, बीच में आपको बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की मूर्ति मिलेगी और यहाँ की ये बोधिसत्व तारा। यहाँ इस महाराजा महाविहार कानेरी बौद्ध गुफा की एक अकेली ऐसी मूर्ति है जिसे बोधिसत्व तारा कहेंगे। बोधिसत्व तारा ये महायान ट्रेडिशनल की बोधिसत्व तारा स्त्री कहा जाता है। ये अभी धम्मचक्र मुद्रा और ये अभय मुद्रा। एक ग्रीक इंडो ग्रीक शैली या गुप्ता शैली का पैटर्न ये तथागत भगवान बुद्ध की बोधिसत्व माना तथागत बुद्ध की अभय मुद्रा में ये स्थित है। ऊपर में आप कलश भी देखते हो, ऊपर में विद्याधर भी है और यहाँ मकर भी है, मकर और चैत्य गवाक्षनुमा मकर, और ऊपर में यक्ष और यक्षिणिया बुद्ध को अभिवादन करते थे। यह बौद्ध गुफाएं सातवाहन काल, महाक्षत्रप काल, वाकाटक काल, त्रैकुटक काल और शिलाहर काल की ये बौद्ध गुफाएं हैं। यहाँ एक हाथी का शिल्पांकन है। तथागत भगवान बुद्ध की जो माँ है, तथागत बुद्ध के जन्म का प्रतीक हाथी कहा जाता है। यहाँ भी चैत्य स्तूपा है, चैत्य स्तूपा के ऊपर त्रिरत्न है और 2 उपासक उपासिकाया या नाग राजा, उसके ऊपर नाग छत्र है और ये स्तूप को फूल चढ़ा रहे हैं, आदर प्रकट कर रहे हैं। ये स्तूपा, इसी स्तूपा के आकार पर महालक्ष्मी 2 कॉपी की गई है। महामाया का जो महामाया बुद्ध की माता महामाया का भी शिल्पांकन ऐसा होता है, लेकिन यहाँ अकेला ऐसा शिल्पांकन है जहाँ चैत्य स्तूप को 2 हाथी, सफेद हाथी जल अभिषेक कर रहे हैं। यहाँ भी राजा रानी हाथी के है, बहुत बड़े पिल्लर। ये महाराजा महाविहार जाना जाता है। इधर भी आपको स्तूप मिलेगा। ये खाली ऐसी एक अकेली बौद्ध गुफा है। हर एक बौद्ध गुफाओं के ऊपर, जैसे कि अजंता हो, एलोरा हो, औरंगाबाद की बौद्ध गुफाएं हो या ठानाली की बौद्ध गुफाएं हो या बेडसे की बौद्ध गुफाएं हो या एलोरा की बौद्ध गुफाएं हो, उस बौद्ध गुफा में बीच में बुद्ध की माता महामाया का शिल्पांकन दिखेगा और 2 हाथी जल अभिषेक करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ अलग बात है, ये ऐसी एक बौद्ध गुफा है कि जहाँ चैत्य स्तूप को हाथी जल अभिषेक कर रहे हैं। इधर भी हाथी का शिल्पांकन है।
यहाँ कुछ पेंटिंग भी थी लेकिन नैसर्गिक आपदा से नष्ट हो चुकी है। कुछ पेंटिंग भी थी। ऊपर भी हाथी का शिल्पांकन। ठीक। ये प्राचीन चैत्य स्तूपा है। अजंता एलोरा के बाद में भारत का और विश्व का सबसे बड़ा चैत्य स्तूप तो कार्ला में है। कार्ला के स्तूप जैसा ही ये स्तूप है लेकिन कार्ला के चैत्यालय जैसा नहीं है। या थोड़ा डैमेज हो गया है। अजंता एलोरा और कार्ले के बाद ये चौथा नंबर आता है कि ये सबसे बड़ा स्तूप है। और ऊपर में साग की लकड़ियां बनाई हुई थी लेकिन कालवश वो नष्ट हो गई है। और इसको चैत्यालय या चैत्य सभागृह कहा जाता है। यहाँ तथागत बुद्ध या अरहत बौद्ध भिक्षुओं के शारीरिक धातु अस्थियां रखी जाती थी। यह हीनयान पंथियों से द्वारा निर्मित हीनयान और महायान पंथ का एक छाप है बौद्ध गुफाओं में। विहार कह के जाना जाता है। इस यहाँ करीब 109 बौद्ध गुफा है लेकिन 109 बौद्ध गुफाओं में से ये सबसे बड़ा चैत्यालय चैत्य सभागृह है। त्याच्यावर मूर्ती कोरीव काम करतात। या ना खूप छान आहे आतमध्ये। यहाँ हीनयान और महायान दोनों ट्रेडिशनल बौद्ध शाखाओं का निर्माण है। चैत्य स्तूपा भी है और बुद्ध की धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा और राज सिंहासन मुद्रा भी कहते हैं इसको और अभय मुद्रा भी है साथ साथ में। ऊपर में आपको हर्मिका मिलेगी और छतावली भी मिलेगी। ऊपर में छतावली और हर्मिका है। वेदिका पट्टी भी है और ये चैत्य स्तूप है। यहाँ तथागत भगवान बुद्ध की अभय मुद्रा धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा या राज सिंहासन मुद्रा भी इसको बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत बुद्ध की मूर्तियां है यहाँ। यहाँ तथागत भगवान बुद्ध की यहाँ इधर भी धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा है। सभी धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा और कुछ अभय मुद्रा। झालं आता खालच्याच दिशेने झाला। नाही मी शूटिंग नाही केलं मी बोलवून नाही राहिलो बंद आहे माझं ठीक आहे।
लेण्याद्री अष्टविनायक जो बौद्ध गुफा है जुन्नर शिवनेरी में पुणे में, वहाँ भी सुलस दत्त का दान है सुनार का। यह भी यहाँ सुलस दत्त का दान है, निवासी जो चौल रायगढ़ के। है ना बढ़िया। बहुत ही बड़ा दरबार, भिक्षुओं का कॉन्फ्रेंस है, बहुत ही बड़ा बड़ा और लंबाई में और चौड़ाई में। यहाँ की ये 11 नंबर की बौद्ध गुफा है। भिक्षुओं के ध्यान कक्ष, ध्यान हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, भिक्षु लोग यहाँ पढ़ाई करते थे। कानेरी बौद्ध गुफाएं ये प्राचीन बौद्ध विद्यापीठ ही था। यहाँ करीब 10,000 बौद्ध भिक्षु अध्यापन करते थे। नालंदा से भी बौद्ध भिक्षु यहाँ पढ़ाई करने आते थे। बम्बई का एक कान्हेरी बौद्ध गुफा एक प्राचीन बौद्ध विद्यापीठ ही था। यहाँ तो हॉल ही है, लेकिन पीछे भी छोटे छोटे ध्यान कक्ष हॉल है। भिक्षुओं के अंदर एक एक खोली जाती है। बहुत ही बड़ा ये हॉल है। भिक्षुओं का धर्म चर्चा करने का ये जगह दरबार जैसा दिख रहा है। जो हॉल यहाँ भी ध्यान कक्ष, भिक्षुओं के ध्यान कक्ष, छोटे छोटे खोलियां शून्यागार। आजा 34 नंबर की बौद्ध गुफा। यहाँ पे प्रवेश द्वार के ऊपर आपको चैत्य गवाक्ष मिलेंगे। 34 नंबर की ये गुफा, अंदर में बोधिसत्व अभय मुद्रा स्थित है। तथागत भगवान बुद्ध की अभय मुद्रा पोजीशन में बुद्ध की मूर्तियां। यहाँ बुद्ध मूर्ति खंडित हो गई है, नष्ट हो गई। इधर भी आपको तथागत भगवान बुद्ध की मूर्तियां अभय मुद्रा में मिलेगी और उपासक उपासिका हाथ जोड़ते हुए नमन करते हुए। यह भी इधर पिलर है, आपको दिखाई देंगे।
ऊपर में यक्ष और यक्षिणिया है। इस लेनी की खासियत यह है कि पूरे इस कानेरी की 109 नंबर की बौद्ध गुफा में पेंटिंग हुआ करती थी, लेकिन यह सिर्फ यही अब पेंटिंग बची हुई है। कन्हेरी बौद्ध गुफाओं में पेंटिंग भी हुआ करती थी, लेकिन सभी पेंटिंग खत्म हो गई है, लेकिन एक अकेली यही पेंटिंग बची हुई है। तथागत भगवान बुद्ध की काशाय वस्त्र, केसरिया वस्त्र और भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की मूर्तियां हैं। बगल में हाथी भी है। ये अकेली ऐसी बुद्ध की पेंटिंग्स है कन्हेरी बौद्ध गुफा में, भूमि स्पर्श मुद्रा। और ये बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग। इधर भी तथागत भगवान बुद्ध की पेंटिंग है, एक दो तीन चार, और फूलों की नक्काशी भी है, पेंटिंग भी है, हाथी भी है। और यहाँ कुछ उपासक उपासिकाएं वंदन करते हुए दिखाई दे। ये अकेली ऐसी कन्हेरी बौद्ध गुफाओं की पेंटिंग अभी बची हुई है। बस एवढीच आहे पेंटिंग। हा भाग आहे, तिकडून तो भाग असतो इथे एक तिथून वरतून जावं लागतं आणखी। एकेचाळीस नंबर काय झालं काय नाही। ये कन्हेरी की बौद्ध गुफा पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसे ही एक शिल्पकृति यहाँ दिखाई देगी। महाराष्ट्र में जितनी भी सारी 2000 बौद्ध गुफाएं हैं, वो बौद्ध गुफाओं में यह शिल्पकला आपको नहीं दिखाई देगी। हीनयान, महायान और वज्रयान, यहाँ बौद्ध भिक्षुओं की अलग अलग शाखाएं हुआ करती थी। यह वज्रयान शाखा की यह अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की ये मूर्ति है। यहाँ आपको 10 सिर दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह बोधिसत्व अवलोकितेश्वर वज्रयान ट्रेडिशनल शाखा में उसको पूजा जाता है, खास करके तिब्बतियन और भूटान में। और यहाँ तथागत भगवान बुद्ध की यह वरद मुद्रा में तथागत भगवान बुद्ध की मूर्तियां है। बगल में 2 द्वारपाल है और यक्ष है और किन्नर है और भारवाहक गंधर्व। पूरे भारत में ऐसी मूर्ति आपको 10 सिर वाली बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की मूर्ति आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगी। इधर भी बोधिसत्व बोधिसत्व पद्मपाणि का ये शिल्पांकन है। ऊपर में आपको किन्नर भी दिखाई दे रहे हैं, यक्ष यक्षिणिया। और यहाँ तथागत बुद्ध की इस बगल में धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, ध्यान मुद्रा और राज सिंहासन मुद्रा, और बीच में बगल में बोधिसत्व तारा का भी शिल्पांकन है। बोधिसत्व तारा का शिल्पांकन कुठेच यह बौद्ध गुफाएं 1वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक निर्मित हुई है।
यहाँ भी अंदर एक बहुत बड़ा सभागार है। और अंदर तथागत भगवान बुद्ध की धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा है। तथागत भगवान बुद्ध की धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा है। इधर भी तथागत भगवान बुद्ध की धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा है। यह तथागत भगवान बुद्ध की अभय मुद्रा है। यह भी भगवान बुद्ध की अभय मुद्रा या वरद मुद्रा भी कहते हैं। इधर तथागत भगवान बुद्ध की धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा है। ऊपर विद्याधर है, यक्ष है और दो बगल में दो द्वारपाल भी है। ये भी तथागत भगवान बुद्ध की धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, यह भी धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा है। और यहाँ एक उपासक और उपासिका बुद्ध को वंदन करते हुए, ये आपको चेहरा थोड़ा ग्रीक टाइप का लगेगा, बाल केश की रचना, बालों की रचना से, क्योंकि यहाँ ग्रीक अलग अलग खंड आहे, एका ठिकाणी नाही ना। एक हॉल प्रसिद्ध, त्यावेळच्या पायऱ्या वगैरे छान पैकी। इथे छोटासा हॉल आहे, सभागार, ध्यान कक्ष, खोली, भिक्खू की। इथे सुद्धा ध्यान कक्ष आहे, छोटा हॉल है भिक्खुओं का, ध्यान कक्ष हॉल, पानी की पौड़ी है। इधर से चेयर आहे इथं। इथे हे छोटासा हॉल आहे। 66 नंबरची गुफा। गुफा
शिल्पांकन है, बोधिसत्व अष्टमहाभया। इसको बौद्ध शिल्पकलाओं में यह अजंता एलोरा में भी आपको दिखेगा। इसको अष्टमहाभया बोधिसत्व बोलते हैं। ऊपर में बुद्ध है धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में, वहां भी दो यक्ष और यक्षिणियां है। ऊपर बगल में बोधिसत्व तारा और बोधिसत्व मंजूश्री है। ये अकेला ऐसा शिल्पांकन है, यह अष्ट महाभया इसको कहते हैं। इधर भी यक्ष यक्षिणियां है, धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, यहाँ भी तथागत भगवान बुद्ध की मूर्तियां है और नागराजा और नागराजाओं का शिल्पांकन है। और यहाँ बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की मूर्तियां है और लोटस का पैंडल भी आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर में भी बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और बोधिसत्व तारा, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, यक्ष यक्षिणियां, गंधर्व और नागराजा बुद्ध को ऐसे पकड़े हुए हैं। इथं सिंह नाही दाखवले, इथं नाही दाखवले सिंह, मस्त म्हणजे बुद्धाला राजासारखं मस्त कमळाचे आसन, मस्त नागराजे का पकडून आहे, म्हणजे आधार दिला बा बौद्ध धर्माला वाढवलं असं त्याचं संकेत आहे। हे बोधिसत्वाची मूर्ती मस्त नागराजाची, पूर्ण तुटलं खालचं राज सिंहासनाचं शिल्प दिसत नाही ते वाले काय की कुठे आहे ते।